So hello people, hope you are all doing good. So in this video, I am going to share you something that can be a game changer for you in preparation of the NIMSET. तो आपको पता होगा कि NIMSET एक एमसीए के एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें एक मैथ सब्जेक्ट होता है जो थोड़ा सा टफ होता है और कई बार होता है कि बहुत बच्चे ऐसे प्रिपरेशन कर रहे थे जो ग्रेजुएशन के बाद कर रहे थे और भूल चुके होते हैं कि उन्होंने 11th और 12th में क्या पढ़ा था। और जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं कोचिंग में तो शायद उन्हें थोड़ी शर्म भी आती होगी कि क्या आप कितना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कई बार ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी मैथ्स नहीं थी और समहाउ उन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, ग्रेजुएशन में हो सकता है मैथ्स हो। तो वन थिंग यार, अगर आपको निमसेट में बैठना है तो यू नीड टू हैव मैथ्स आइदर इन योर 12th और इन योर ग्रेजुएशन, मतलब दोनों में से किसी एक में मैथ्स होनी ही होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं है तो आप निमसेट में नहीं बैठ सकते। तो अभी चलो बात करते हैं यार इसकी कि वो कौन सी चीजें जो हमारे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। चैट जीपीटी तो आपने सुना ही सुना होगा, लेकिन आपने ये सुना होगा कि लोग उसको अपने बेसिक चीजों के लिए, कंटेंट्स क्रिएट करने के लिए, ईमेल लिखने के लिए यूज कर रहे हैं। पर अभी मैंने एक चीज डिस्कवर करी कि उसमें आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पर वो ईजी नहीं है। बिकॉज उसमें अगर मान लो मैं ax² लिख रहा हूँ या 5x² लिख रहा हूँ, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का थोड़ा सा इशू आ जाता है। अभी मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ इज अ फ्री वर्जन। अगर आप इसके पेड वर्जन ले लेते हो तो आप चैट जीपीटी से बहुत सारे काम निकलवा सकते हो। अभी मैं बेसिक्स बताऊंगा कि आप इसको अपने प्रिपरेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हो। तो मान लो मैंने एक क्वेश्चन उठाया और उस क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया। दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव कॉपीड, और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ लिख के कि सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी, ठीक है। और मैं इसे पेस्ट कर दिया। जब मैं इसको पेस्ट किया, देखो सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे कॉपी नहीं हो पाते। लाइक देखो, अगर यहाँ पे था 9x² + 8y² क्वेश्चन में, पर यहाँ पे देखो अगर 2 को इसने अभी भी नॉर्मल एज ए नॉर्मल टेक्स्ट लिया हुआ है। पर चलो मैं इसको तब भी डाल देता हूँ, ये क्योंकि ये AI है, शायद ये आइडेंटिफाई कर ले कि x² है वो, x2 नहीं है। आई प्रेस द एंटर बटन एंड नाउ इट गिव्स मी द सॉल्यूशन विद द एक्सप्लेनेशन। अब अगर तुम्हारे पास टीचर नहीं है या फिर तुम कोचिंग नहीं जा पा रहे हो, तुम इसका यूज कर सकते हो। तुम्हें थोड़ी चीजें हो सकता है ध्यान देनी पड़े, क्योंकि हो सकता है ये सारी चीजें तुम्हें ना बता पाए, पर अगर तुम थोड़ा सा एफर्ट कर देते हो तो तुम कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्यूशन आएगा, वो यहाँ पे समझ सकते हो। अब मान लो सपोज यू आर समवन जिसको बेसिक मैथ्स में नहीं आती कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं। यू कैन आस्क हाउ टू डू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ना समझ में, मल्टीप्लिकेशन इज द बेसिक जो आप समझ लेते हो, पर ये समझ आएगा। तो मैं इसको अभी लिखता हूं हाउ टू डू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इट गिव यू द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कि भाई कैसे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं। ये तो मैंने बहुत ही बेसिक्स लिया, इसमें तुम नोट्स में निकाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं लेट्स टेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आई टाइप इट लाइक व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जस्ट दिस। इट कैन गिव यू द नोट्स ऑफ कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसने तुम्हें स्टार्ट कर दिया देना कि ax² + bx + c इज अ फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके मेथड्स फैक्टरिंग, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य इसने दे दिया। डिस्क्रिमिनेंट्स के बारे में उसने बात करी कि b² - 4ac <0 0 होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इसने वो भी दिया। अब ये तो उसने बेसिक दिया है, अब तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि तुम इसे डिटेल में एक्यूरेट जो तुम्हें आंसर चाहिए वो कैसे ले सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें ग्राफिकल मेथड वाला है, तुम्हें नहीं आता, तो तुम इससे आगे और क्वेश्चन पूछ सकते हो और एज अ फ्रेंड पूछ सकते हो कि लाइक मैं इसमें लिख सकता हूँ कि मुझे नहीं आता तो मुझे बताइए कैसे सॉल्व होगी, तुमसे एक्चुअली में वैसे आंसर्स देगा। तो आई वुड से यूज दिस चैट जीपीटी फॉर योर बेनिफिट्स। वन मोर थिंग, एक और क्वेश्चन दिखा था तुम्हें जो मैंने तुम्हें ये वीडियो क्रिएट करने के पहले से सॉल्व करने के लिए बोला था। सो आई गिव दिस क्वेश्चन, सो d² x dy² इक्वल्स 4 ऑप्शंस, और मैंने कहा कि सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी। इसने देखो मुझे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। We know that this is what is equal to this and this is how we can solve, और इसने बोला भी कि this is the correct answer, ऑप्शन A। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था ना, this was an image। अब तुम्हें सारे क्वेश्चन शायद इमेज में ना मिले, पर क्योंकि बिकॉज आई एम यूजिंग द मैकबुक तो मैं एक इमेज को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ कहीं पे भी। यू हैव टू सी इट कि क्या विंडोज़ में हो सकते हैं, नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। पर अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन का इमेज है, ये तो फ्री वर्जन है, उसमें इसने पेस्ट कर लिया। अगर तुम पेड लोगे तो उसमें भी पेस्ट हो जाएगा। तो तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैंने लगा कि यार इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, मैं किससे पूछूं। बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें सॉल्यूशन दिया हुआ है, पर तुम्हें तब भी नहीं समझ में आ रहा, जस्ट यूज दिस चैट जीपीटी एंड इट्स कैन बी अ गेम चेंजर फॉर कोचिंग सेंटर्स। भैया तुम्हें अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है, तुम्हें कोचिंग सेंटर्स की क्या ज़रूरत है। 11th 12th कोई भी बुक उठा लो, तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आते, जस्ट गिव शॉट टू दिस चैट जीपीटी एंड इट विल सॉल्व फॉर यू। सेकेंड थिंग, जैसे कि आपके रीजनिंग है,
या एनालिटिक्स है वो भी नहीं आता, उसके भी क्वेश्चंस इसको दो, ये तुम्हें बताएगा कैसे सॉल्व करना है। तुम्हें कहीं भी 30,000 1 लाख कोचिंग सेंटर में जाके फीस देने की जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस वन थिंग, जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो शायद तुम्हें चैट जीपीटी ना दे पाए, क्योंकि वो कोचिंग सेंटर जो होते हैं खुद के बनाते हैं। पर आई फील कि अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है मैथ्स में, कोई भी क्वेश्चन तुम बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। वो शॉर्ट ट्रिक्स कुछ हेल्प करेंगी, जो तुम्हें शायद अगर इधर उधर से तुम पता करो तो तुम्हें मिल जाएगा। कुछ टेलीग्राम मैं शेयर करूँगा जिसमें कोचिंग सेंटर्स के, आई नो फ्रॉम वेयर, बट बच्चों ने शेयर कर दिए हैं उनके लेक्चर्स, तो तुम वहाँ से भी देख सकते हो। तो अगर तुम कोई एक ऐसा पर्सन हो जिसको नहीं आता बेसिक्स मैथ्स, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। डोंट वेस्ट टाइम। अब तो तुम्हारे पास वो भी है, तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज भी नहीं है कि भैया मैं इस सिटी में हूँ, कोचिंग इस सिटी में है, मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम इंटरनेट यूज़ करते हो, राइट? You just have to go on the OpenAI, मैं बता देता हूँ, and look for chatgpt.com. You'll get on this website and you'll get login and create new account. So all you have to do is create a new account. Once you click on it, you'll get this sign up page. All you have to do is put your email ID, or you can also do continue with Google. So whatever account you have logged in currently, you'll be your account will be created by that same Google account. So suppose I did continue with Google, so it will ask like, this is my website, this is my Gmail ID. I'll click on yes and continue. It will ask about your name and your birth date, so you can write like randomly. I'll write on suppose this. Click on agree, and ChatGPT is ready to help you with all your doubts. You can just start writing your doubts and it will start solving all your doubts. So this is how you can log into ChatGPT. साइन अप करना है और तुम स्टार्ट कर सकते हो उससे क्वेश्चंस पूछना। मतलब तुम यूज़ कर लो यार इसका, जितना यूज़ कर सकते हो, जितनी इसकी खोपड़ी ले सकते हो ले लो, क्योंकि ये तुम्हें आंसर करता रहेगा। एंड वन द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट ChatGPT इज कि अगर तुमने पहले कोई कॉन्वर्सेशन करी है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इलिप्स की बात करी होगी, इससे को याद रहेगा कि तुमने पिछला क्वेश्चन कौन पूछा था, या पीछे की कॉन्वर्सेशंस याद आएंगे। जैसे एक पर्सन को याद रहती है ना कि अरे उस दिन तुमने ये बोला था, तो इसको भी याद रहेगा कि भाई तुमने इससे पहले इसके चार्ट में 10 चार्ट ऊपर तुमने क्या बात करी थी। तुम उससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे तुम्हें उसका भी आंसर देख लेगा। अब तुमको क्या चाहिए भाई, पूरा इंसान, पूरा प्रोफेसर तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, जस्ट यूज इट। और मैथ्स एक ऐसी चीज़ है यार, मतलब निमसेट में कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, कोई नई थ्योरीज नहीं बनी है जो ChatGPT में नहीं होंगी। वही चीज़ें जो पहले से चलती आ रही हैं 10 साल से वही हैं। तो इट्स नॉट गोइंग टू हैव अ वेरी बिग चेंज कि कोई आंसर तुम्हें ये गलत दे देगा या कुछ भी कर देगा। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू बी श्योर ऑफ किसने जो बोला है सही है, तो एक बार वेरीफाई कर सकते हो बुक से या बाकी जितने भी रिसोर्सेज उनके थ्रू, पर इसको तुम जरूर यूज करना। तो आई विल एंड अप दिस वीडियो नाउ एंड लेट मी इन द कमेंट्स इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू नॉट। अगर हेल्पफुल थी यार, अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर करना, और मुझे अपना फीडबैक यहाँ पे या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं दे सकते तुम, पर मैं फॉर्म शेयर करता हूँ जहाँ पे आप अपना फीडबैक दे सकते हो, वहाँ पे ज़रूर शेयर करना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड यस ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।